इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। एक कार्य ढंग से नहीं कर सकता ये। कितनी बार समझाया कि ये कार्य करना कैसे है, ऐसे करना है कार्य, किंतु नहीं, इसे तो अपनी मनमानी करनी है। मेरे विषय में सोच रहे थे? और किसके विषय में सोचूंगा मैं? किसके बारे में सोचूंगा मैं? एक छोटा सा कार्य दिया गया था तुमको करने के लिए, वही नहीं कर पाए तुम। कृष्णा अब तक मूसक में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ वो? सबको काटते फिरते हो, हैं? अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचे तुम? क्यों इतना समय व्यर्थ कर दिया? क्यों किया इतना समय व्यर्थ? कृष्णा और उसका पिता नंद अब तक तुम्हारे शिकार क्यों नहीं हो पाए? वो मूसक में परिवर्तित क्यों नहीं हो पाए? जवाब दो। मैं वहां गया था, परंतु वो बालक मायावी निकला। उसने छल से मुझे भ्रमित कर दिया। मुझे ज्ञात है वो मायावी है, मुझे ज्ञात है। तुम्हें क्या लगा था? क्या लगा था तुम्हें एक थाल में कृष्णा तुमको सजा कर दिया जाएगा और उसके पश्चात तुम्हें कहा जाएगा कि इसको काट लो? इतना सरल नहीं है। इतना ही सरल होता तो मैं स्वयं उसका अंत कर देता। महाराज कंस को बोलकर तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। उस कृष्णा को लगता है कि ऐसे खेल करके वो मुझसे बच जाएगा। नहीं, अब खेल क्या होता है मैं उसे बताऊंगा। मेरे पिता के भ्राता किसी का वध किया था उसने। ये छल हो रहा है मेरे साथ। विष्णु, विष्णु, ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी सरल मृत्यु नहीं दूंगा उसे। मैं केवल उससे ही नहीं, पूरे गोकुल से इसका बदला लूंगा। पूरे गोकुल को भूल जाओ, केवल कृष्णा पे ध्यान दो। कृष्णा पे। महाराज कंस को अधिक प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता, समझे? जो करना है शीघ्र करो, समझे? चिंतित मत रहिए धनुपति जी, कल सवेरे के सूर्योदय से पहले वो कृष्णा मूसक की भांति जमीन पर रेंगता हुआ नजर आएगा। ये मेरा वचन है। जाने क्या होगा। मुश्कासुर, कायरों की भांति छिपना बंद करो और मेरा सामना करो। मैं कहता हूँ बाहर आओ। एक कायर मूषक की भांति अपने बिल में क्या छिपे बैठे हो? बाहर निकलो। तुम हो मुश्कासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम अभी इसी क्षण अपने इस दुष्ट कर्म को समाप्त कर दो। तुम्हें मेरे और मेरे जैसे अन्य गोकुल वासियों को अपने विष से मुक्त करना होगा, अन्यथा तुम्हारी भूल का परिणाम बहुत भयंकर होगा मुश्कासुर। एक बात बताओ बालक, तुम मेरे विष को तो संभाल नहीं पा रहे, फिर मुझे कैसे संभालोगे? कैसे अंत करोगे मेरा? जाओ बालक जाओ, अपने घर लौट जाओ और अपनी माता के आंचल में छुप जाओ। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस! मैं तेरा अंत कर दूंगा। ठहरिए दाऊ। बहुत अच्छे बालक, तुमने तो मेरा कार्य सरल कर दिया कि तुम इस कृष्णा को यहाँ ले आए। अब मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा, इस कृष्णा को यही समाप्त कर दूंगा। सावधान मुश्कासुर।
अपनी हार स्वीकार कर लो बालक। मेरे इस दिव्य कवच के रहते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अमर हूँ मैं। गणराज को हमारा नमन। मेरा भी नमन स्वीकार कीजिए प्रभु। क्यों, क्या हुआ बालक? रुक क्यों गए? प्रहार करो मुझ पे, प्रहार करो। अब तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा बचाव करने के लिए स्वयं प्रभु श्री गणेश आए हैं। प्रभु प्रभु, ये क्या किया आपने? अपना सुरक्षा कवच लौटा क्यों लिया? अरे ये तो आपने मुझे वरदान में दिया था ना। हाँ, मैंने तुम्हें ये कवच वरदान के रूप में दिया था और आज मैं स्वयं तुमसे इसे पुनः ले रहा हूँ, क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस कवच पर मेरा पूरा अधिकार है। आप मुझसे ये कवच छीन नहीं सकते। मैंने तुम्हें कवच दिया था स्वयं की रक्षा करने के लिए। तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं शक्ति और कवच के घमंड में अपने रास्ते से भटक गया था प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। वचन देता हूँ प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु। मुश्कासुर आपका भक्त है और अपने भक्त का वध करने का पाप अपने ऊपर ना ले। मुश्कासुर को अपनी भूल का भान हो गया है। उसे और एक अवसर प्रदान करें। आप शांत हो जाइए। मुश्कासुर, मैं श्री कृष्ण के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा, किंतु स्मरण रहे, तुम्हें तुम्हारे हर अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। समाधान के लिए धन्यवाद प्रभु। श्री कृष्ण, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ। महाराज, आपके साथ शिकार पर आने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे तो मैं धन्य ही हो गया महाराज। महाराज, ये क्या हो रहा है महाराज?
कौन हो तुम दोनों और मेरे मार्ग में आने का साहस कैसे किया? मैं हूँ भूतासुर और मैं बबूतासुर। क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? ज्ञात है तुम्हें? पता है हमें कि तुम कंस हो, उस विष्णु के अवतार, कृष्णा के मामा। और हम यहाँ तुम्हारा वध करने आए हैं। तुम्हारा अंत आ गया है कंस। सावधान। देखा हमारे महाराज पर प्रहार करने का परिणाम। क्यों प्रहार किया मुझ पर? क्यों मारना चाहते थे मुझे? ये पता चला है कि तुम उस कृष्ण के मामा हो और हमने निर्णय लिया है कि उस कृष्ण और उसके समस्त परिवार का अंत कर देंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और वो कृष्ण विष्णु का अवतार है, वो विष्णु जिसने हमारे मधु के तप की हत्या की थी, और हम मधु के तप की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जात, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। ये सत्य है कि मैं कृष्णा का मामा हूं, परंतु ये भी सत्य है कि कृष्णा मेरा शत्रु है, वो केवल शत्रु नहीं, घोर शत्रु। और शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना? खाना देखकर मुंह में पानी आ गया मैया। प्रतीक्षा किस बात की है कान्हा, कि संकोच भोजन करो। आप लोग भी खाइए। अब देखते हैं कब तक तो कृष्णा तुम दोनों से बचता है। अब देखते हैं कि कृष्णा का भाग्य उसका कितना साथ देता है। ये क्या हुआ ईश्वरा? अरे ये कैसी कंपन है, ये सब अचानक क्या हो रहा है? काकी, अपने आप को। काकी तुम्हें चिंतित मत होना। ओ, तो तू है वो कृष्णा जिस कृष्णा को हम ढूंढ रहे हैं। आज तेरी मृत्यु हमारे हाथों निश्चित है। दाऊ, आप दूर जाइए दाऊ, मैं इनको देखता हूँ।
आ!